दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा को अपने प्रियतम के अपने देश पहुँचाने की सोई हुई लालसा मानो हृदय का बांध तोड़कर गगन छूने लगी। जो जो वृंदावन निकट आता जाता था, मीरा के हृदय का आवेग अदम्य होता जाता। कठिन प्रयास से वे स्वयं को थाम रही थी। उसके बड़े बड़े नेत्र आसपास के वनों में अपने प्राण आधार की खोज में इधर उधर चंचलता से परिक्रमा सी करने लगते, मानो वहीं कहीं श्याम सुंदर वंशी वादन करते हुए किसी वृक्ष के नीचे खड़े दिख जाएंगे। मीरा बार बार पालकी रथ रुकवाकर बिना पदयात्रण खड़ाऊ पहने पैदल चलने लगती। बड़ी कठिनाई से चंपा, चमेली, केसर आदि उन्हें समझाकर मनुहार करके यह भय दिखा पाती कि अभ्यास न होने से वह धीरे चल रही है और अंततः साथ में चल रहे हैं। सब यात्रियों को असुविधा होती है। इसके बाद भी मीरा पैदल चलने से विरत नहीं हो रही थी। उसके पद छिल गए थे, उनमें छाले उभर कर फूट गए थे, किंतु वह इन सब कष्टों से बेखबर थी। दासियों सेवकों की आंखें भर आती। मीरा हंसकर उन सभी को अपनी सौगंध दे रथ पर या गाड़ी पर बिठा देती। मीरा भजन गाती, करताल बजाती चल रही है, किंतु दासियों को केवल वह रक्तचाप दिखाई देती है और उसके प्रत्येक पद पर अपने हृदय करा उठते। जब उनकी यह पीड़ा आसानियाँ हो गई तो चंपा रथ से कूद पड़ी और स्वामिनी के चरणों से लिपट गई। मुझसे जो भी अपराध हुए हो बायसा हुकुम, इतनी कठिन सजा मत दीजिए कि अभागिनी चंपा सह न सके। हम पर दया करे स्वामिनी, दया करे। वह अचेत सी हो स्वामिनी के चरणों में लुढ़क गई। क्या हुआ तुझे, कहती हुई मीरा नीचे बैठ गई। चंपा को गोद में भरकर उसके आंसू पोंछती बोली, अपने पत्तल तो देखिए बायसा हुकुम। चमेली ने जैसे ही मीरा के पाँव को छुआ, मीरा की दर्द से हल्की सी करा निकल गई। मैं तो ठीक हूँ पगली, तुम क्यों घबराई? यदि कुछ हुआ भी तो सार्थक हुआ। ये मांस पिंड प्रभु के धाम की तरफ चलने से हानि क्या हुई भला? हानि तो हमारी हुई है हुकुम। हम अभागिनियों को, जो सदा सेवा के अभ्यासी है, उनको तो सवारी पर चढ़ने की आज्ञा हुई और हमारी सुमन सुकुमारी स्वामिनी पावों से चले। हम उसे घाव से रक्त बहता देख और सवारी का सुख ले। इससे बड़ा दंड तो यमराज की शासन पुस्तिका में भी नहीं होगा। चंपा के इस कथन के साथ ही सभी बरबस हो जोर से रो पड़ी। जो यात्री यह दृश्य देख रहे थे वे भी अपने आंसू रोक नहीं सके। रात होने पर पड़ाव के खेमे में जब चमेली मीरा के घायल तलवों पर औषध लेप लगाने लगी, तब भी मीरा का एक ही आग्रह था, जा, अरे यह सब छोड़, जा जरा किसी यात्री से पूछकर तो आ कि वृंदावन अब कितनी दूर रह गया है। वृंदावन समीप जानकर भी एकदम से चलने की उद्यत हो उठती। जो यात्री पहले वृंदावन गए थे उन्हें बुलवाकर दूरी पूछती, वहाँ के घाट, वन और कुंजों की विवरण पूछती, यमुना, गोवर्धन और मंदिरों का हाल पूछती, वहाँ की महिमा कभी स्वयं बखान करती और कभी दूसरों के मुख से सुनती। सुबह जब सब यात्रियों की टोली चली तो मीरा के पाँव मन की गति पा उड़ने से लगे। उसका पुलकित हृदय शब्दों में आनंद उधरने लगा। चलो मन गंगा यमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होय शरीर, बंसी बजावत गावत कान्हो, संग लिया बलवीर, मोर मुकुट मुका पीताम्बर, सोहे कुंडल झलकत हीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर सिर। कहीं एक साथ नदी, पर्वत और वन देखती तो मीरा को वृंदावन की स्फुरना हो आती। वो गाती, नृत्य करती और प्रमाणिक पात प्रणाम करने का लग जाती। दासियाँ पद पद पर मीरा को संभाल सकती, बहुत कठिनाई से समझा पाती, वैसा अभी वृंदावन थोड़ी दूर है। इससे आगे हम अध्याय 92 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।